अखिलेश के आरोपों से क्यों खुल गई पुरानी फाइलें? जब मंत्री की भैंसों के लिए दौड़ी थी पुलिस, क्या यूपी भूल गया माफिया राज वाला दौर? सियासत भी बड़ी दिलचस्प चीज है। जब कुर्सी हाथ में हो तो सब कानून व्यवस्था कंट्रोल में लगता है, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से निकल जाए वहीं पुलिस अचानक से कठपुतली दिखने लग जाती है। इन दिनों यूपी की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे प्रदेश में पहली बार राजनीति और पुलिस का रिश्ता सामने आया हो। लेकिन जनता भी अब पुरानी वीडियोस, पुराने बयान और पुराने कारनामे भूलने वालों में से तो नहीं लग रही। सोशल मीडिया ने जैसे पुराने फाइलों की धूल झाड़ कर फिर से खोल दी हो। कहीं भैंसों के लिए भागती पुलिस याद दिलाई जा रही है, तो कहीं बाहुबलियों के सामने झुकते हुए सिस्टम की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग आज पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं, क्या उनके अपने दौर में वर्दी सच में इतनी बेबस नहीं थी? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। सपा प्रमुख ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे भ्रष्ट पुतली तक कह दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रदेश की पुलिस बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और कानून का इस्तेमाल राजनीति के हिसाब से हो रहा है। अब वो कहते हैं ना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में यूपी पुलिस पहली बार किसी सरकार के इशारे पे काम कर रही है, या फिर राजनीति वही पुरानी है, बस चेहरे बदल गए हैं? क्योंकि जैसे ही अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर हमला बोला, वैसे ही सोशल मीडिया ने भी पुरानी फाइलें खोलनी शुरू कर दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जिनके अपने शासनकाल में पुलिस और प्रशासन का हाल पूरी दुनिया ने देखा हो, वो आज कानून व्यवस्था पर ज्ञान दे रहे हैं। और फिर देखते ही देखते भैंस कांड से लेकर राजगोपाल, कृष्णानंद राय, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तक के पुराने किस्से फिर से वायरल होने लग गए। याद कीजिए, साल 2014 प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खान सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में गिने जाते थे। तभी खबर आई थी कि रामपुर स्थित उनके फार्म हाउस से 7 भैंसें चोरी हो गई। अब आम आदमी की बाइक चोरी हो जाए तो कई बार पुलिस रिपोर्ट तक लिखने में हफ्ते लग जाते हैं। मोबाइल चोरी हो जाए तो पुलिस कहती है ऑनलाइन शिकायत कर दीजिए। लेकिन यहाँ मामला मंत्री जी की भैंसों का था। फिर क्या हुआ? पूरा सिस्टम एक्टिव मोड में आ गया। कई थानों की पुलिस को लगा दिया गया, बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, क्राइम ब्रांच मैदान में उतर आई सिर्फ भैंसों को ढूंढने के लिए। डॉग स्क्वाड तक लगा दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती खड़ी हो गई हो। पूरे देश में इस घटना की चर्चा हुई, टीवी चैनलों पर डिबेट चली, सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे कि यूपी में इंसानों से ज्यादा कीमत तो भैंसों की है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जो पुलिस आम आदमी की शिकायत सुनने में सुस्ती दिखाती है, वो एक मंत्री की भैंसों के लिए इतनी तेजी से कैसे दौड़ने लगी भाई? लेकिन ये सिर्फ भैंसों का मामला नहीं था, ये उस सिस्टम की तस्वीर थी जहां सत्ता के करीब बैठे लोगों के लिए कानून का रवैया अलग था और आम आदमी के लिए अलग दिखाई देता था। और यही वो बात है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी की सरकारें हमेशा सवालों में घिर रही थी। अगर यूपी की कानून व्यवस्था की बात होगी तो साल 2005 का जिक्र बिना कहानी अधूरी रह जाएगा। उस समय प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उसी साल 2 ऐसे हत्याकांड हुए जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। पहला था बसपा विधायक राजू पाल की जान ले ली गई थी, और दूसरा था कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की जान लेने का मामला। दोनों मामलों में जिन नामों की चर्चा हुई थी वो थे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। ये नाम आप सबने सुने होंगे, वही नाम जो सालों तक यूपी की राजनीति और अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बने रहे थे। 5 जनवरी 2005 प्रयागराज की सड़कें गोलियों की आवाज से कांप उठी थी।
बसपा विधायक राजूपाल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी हमलावरों ने बीच चौराहे पर उनकी गाड़ी को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना खौफनाक था कि लोग डर के मारे छिप गए। सड़क पर चीख पुकार मच गई। राजूपाल बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब घायल राजूपाल को ऑटो में डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब भी बदमाश उनका पीछा कर रहे थे और गोलीबारी करते ही रहे। सोचिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे कि दिन दहाड़े विधायक की जान ले ली गई और किसी को कानून का डर तक नहीं था। इस हमले में राजूपाल के साथ देवी दयाल और संदीप यादव की भी जान चली गई थी। इस घटना का आरोप अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर लगा था और यही वो अतीक अहमद था जिसकी तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। तस्वीरों में अतीक मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा करते हुए दिखता था। एक तस्वीर में तो मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्तों के साथ हाथ मिलाते हुए भी नजर आए थे। जी हाँ, विरोधियों ने इन तस्वीरों को खूब उछाला और कहा कि ये वही रिश्ता था जिसने यूपी में माफियाओं को ताकत दी। राजूपाल घटना के जख्म अभी भी भरे नहीं थे कि उसी साल 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर में एक और खौफनाक वारदात हो गई। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाकर उन पर हमला कर दिया गया। ऑटोमेटिक हथियारों से इतनी गोलियां चलाई गई कि पूरा इलाका दहल उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 से ज्यादा गोलियां चली थी। इस मामले में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग का नाम सामने आया था और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन आरोप लगे कि जेल के अंदर ही बैठकर उसने इस पूरे घटना की साजिश रची थी। यही वो दौर था जब लोग कहते थे कि यूपी के जेलें जेल कम और बाहुबलियों के ऑफिस ज्यादा लगती है। बताया जाता है कि जब कृष्णानंद राय की जान जाने की खबर जेल में मुख्तार अंसारी को मिली तो वो ठहाके मार रहा था और कहा जाता है कि उसने यहां तक कह दिया था कि उसकी चोटी काट दी जाए। दरअसल अपराधियों ने जान लेने के बाद कृष्णानंद राय की चोटी तक काट ली थी। ये सिर्फ जान लेने का नहीं, बल्कि ये खुलेआम डर फैलाने का एक संदेश था, एक साजिश थी। मुख्तार अंसारी को लेकर ऐसे कई किस्से रहे हैं जिन्होंने यूपी की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों पर ही सवाल खड़े किए हैं। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए भी उसने अपनी पसंद की मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब तक खुदवा लिया था। बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ बैडमिंटन खेलने पहुंच जाते थे। लोग कहते थे कि जेल में बंद आदमी अगर राजा की तरह जिंदगी जी रहा है तो फिर जेल और होटल में फर्क ही क्या रह गया। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के बारे में यह भी कहा जाता था कि वो जब चाहे जेल से बाहर निकल आता था और फिर वापस चला जाता था, यानी जेल सजा कम और आरामगाह ज्यादा बन गया था। अब अगर कोई अपराधी जेल में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा है तो फिर आम आदमी सुरक्षित कैसे है? सुरक्षा की उम्मीद किससे करेगा? मुख्तार अंसारी का एक और किस्सा आज भी खूब चर्चा में है। साल 1996 में उसने पुलिस अधिकारी उदय शंकर जायसवाल और उनकी टीम पर गोलियां चलवा दी थी। वजह क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि पुलिस उसकी गाड़ी चेक कर रही थी। बताया जाता है कि उसने पुलिस वालों को कहा कि किसकी औकात है जो मुख्तार अंसारी की गाड़ी को चेक करे। सोचिए अगर एक अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती देने लग जाए तो फिर कानून का राज कहां बचता है? उधर अतीक अहमद को लेकर भी कई ऐसे ही आरोप लगे थे जिनसे सिस्टम पर सवाल उठे। तत्कालीन आईजी जोन RK चतुर्वेदी ने खुद एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि कैसे साल 2016 में जब सपा की सरकार थी, अतीक अहमद उनके दफ्तर पहुंच गया था और उन्हें धमकाया भी था। उन्होंने दावा किया कि अगले ही दिन उनका ट्रांसफर भी हो गया। अब अगर एक IPS अधिकारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है तो फिर आम आदमी आखिर किस खेत की मूली है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विपक्षी दलों ने हमेशा आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान पुलिस पर राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था। यहां तक कि आरोप लगे हैं कि कुछ खास जाति और धर्म के लोगों के खिलाफ केस लिखने में पुलिस पर दबाव बनाया जाता था। कई राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरती रही। हालांकि सपा इन आरोपों को राजनीति बताती रही, लेकिन आखिर सच किससे छुप सकता है? लेकिन ये सवाल बार बार उठते जरूर रहे हैं। और फिर बात आती है आजम खान के उस बयान की जिसने खूब बड़ा विवाद खड़ा किया था।
हाल ही में कोर्ट के एक मामले ने आजम खान को सजा सुनाई थी, लेकिन इससे पहले ही एक चुनावी सभा के दौरान उनका एक बयान खूब वायरल हुआ। मंच से आजम खान ने कहा कि पुलिस और कलेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है, ये सब तनखैया है, इनसे तो हम जूते साफ करवाएंगे। अब सोचिए, अगर सरकार का इतना बड़ा नेता खुले मंच से अफसरों और पुलिस के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो नीचे तक क्या संदेश जाता होगा। और यही वजह है कि जब आज अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर सवाल उठाते हैं तो उनके विरोधी तुरंत सपा शासनकाल की पुरानी फाइलें खोल देते हैं। कोई भैंस कांड याद दिला देता है, कोई राजूपाल का मामला उठाता है, कोई कृष्णा आनंद राय घटना की तस्वीरें शेयर करने लग जाता है। सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं कि क्या उस समय यूपी में कानून का राज था? क्या उस दौर में पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष थी? अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज यूपी में अपराध खत्म हो गया है या हर चीज परफेक्ट हो चुकी है। अपराध आज भी होते हैं, विपक्ष आज भी सवाल उठाता है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ हर पार्टी विपक्ष में रहते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और सत्ता में आते ही वो सवाल भूल जाती है। आज अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, कल कोई और किसी और सरकार पर हमला बोलेगा, लेकिन जनता सब याद रखती है। जनता को भैंस कांड भी याद है, राजूपाल भी याद है, कृष्णा आनंद राय भी याद है, अतीक और मुख्तार का दौर तो याद है ही। जनता को वो तस्वीर भी याद है जब माफिया नेताओं के साथ मंच साझा किया करते नजर आते थे। जनता को वो बयान भी याद है जहां अफसरों को मंच से धमकाया जाता था। यूपी की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन सच ये है कि इस मुद्दे पर सवाल पूछने वालों का अपना रिकॉर्ड भी जनता के सामने खुली किताब की तरह पड़ा हुआ है। इसलिए जब भी कोई नेता पुलिस पर हमला बोलता है, सवाल उठाता है, तो सोशल मीडिया तुरंत पूछ बैठता है, पहले अपना दौर तो याद कीजिए, फिर पता चलेगा कि कितना फर्क है आपके दौर में और आज के दौर में। फिलहाल पर्दाफाश के इस पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।